हाँ देखिए बच्चों ध्यान दो। आज हम लोग जो है घातांक में ऋणात्मक घातांक घात के बारे में पढ़ेंगे ना बच्चों। ऋणात्मक तो जिस संख्या का घात ऋण हो ना जी। तो देखो पहले बच्चों ये घाते m गुणे ये घाते n जब गुणा रहे और बेस इक्वल हो तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। पढ़े थे ना आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, a घाते m और क्या हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा ना। कितना जुड़ेगा, माइनस n है कि नहीं। m में कितना जुड़ेगा, प्लस माइनस n ना जी। तो कितना होगा बच्चा, फिर इसको लिख लो a घाते m है प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं। m माइनस n, m माइनस n। कितने बच्चों समझना भाई, शाबाश बच्चों। इसका देखो दूसरा, एक बेस इक्वल है कि नहीं, यही है और दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, a घाते माइनस m प्लस n ना जी। कितना हो जाएगा, a घाते n माइनस m हो सकता है कि नहीं। अरे भाई यह धन है, ऋण m है कि नहीं। इधर तो या उधर करो, लेकिन चिन्ह सही करना है कि नहीं। n माइनस m। अच्छा आगे देखा, बेस इक्वल है, दोनों घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। एक घाते क्या होगा, माइनस m प्लस कोष्टक माइनस n ना जी। समझ आ रहा बच्चा। देखो बच्चे ये माइनस है, ये दोनों जुड़ रहा है, माइनस m प्लस माइनस n। आई कोष्टक जब तोड़ेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस। एक घाते माइनस m माइनस n ना हो। अच्छा आगे देखो बच्चों, एक घाते m भागे एक घाते n। अभी आप लोगों को पढ़ाए थे कि जब भाग हो, बेस इक्वल हो तो क्या होता है, पावर घट जाता है। क्या होता है बच्चा, घट जाता है। तो क्या होगा बच्चों, एक घाते m और ये n क्या होगा, घटेगा। n क्या होगा बच्चा, घटेगा। तो देखो माइनस कितना घटेगा, माइनस n घटेगा कि नहीं। देखा भाई, m और एक माइनस घटे के लिए माइनस और चिन्ह सहित माइनस n ना जी। अब कोष्टक तोड़ा, एक घाते m और एक माइनस के बाहर कोष्टक के बाहर भी माइनस है। तो मतलब एक का गुणा करो माइनस एक में, माइनस n का गुणा करो कितना होगा, प्लस। समझे, माइनस की माइनस गुणा करो क्या होगा, प्लस। तो कितना हो जाएगा, प्लस n। समझे, कोशिश करो। अच्छा देखो ये माइनस है और वाला प्लस है, घटना है ना जी, घटाना है। तो क्या लिखेंगे, एक घाते माइनस m माइनस कोष्टक कितना n ना बच्चा। अब माइनस m में कितना घटा दो, n घटाना है। अच्छा ये माइनस हो बुलाती जाना। क्या होगा बच्चा, एक घाते माइनस m और माइनस प्लस का हो जाए माइनस माइनस n। कोई दिक्कत, कोष्टक तोड़ना आप लोग जानते हो अच्छे से। अब देखो बच्चों फिर भाग है, दोनों माइनस हो ना हो। तो बोलो एक घाते कितना, माइनस m में कितना घटाना है, माइनस n घटाना है ना बच्चों। घटा दो भैया, एक घाते माइनस m और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या है, जब कोष्टक बाहरी माइनस रहा है और अंदर माइनस रहा है, समझ ले एक गुणा होगा ना। तो माइनस में माइनस का गुणा होगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा आगे देखा बच्चा, अब देखो पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो गुणा हो जाता है। ये बेस ले रहे और पावर ऊपर पावर हो तो क्या हो जाएगा, a घाते m जुड़े माइनस माइनस n होगा कि नहीं। देखो जुड़ा हुआ, जुड़ा होने के बाद क्या होगा मेरे बच्चा, a घाते ये प्लस है माइनस है तो क्या आएगा उत्तर, माइनस है कि नहीं। a घाते माइनस m n है कि नहीं। और ये किसका देखो बच्चा, ये माइनस और ये माइनस तो गुणा हो क्या होगी, एक
घाते माइनस m गुणे माइनस n हो कि नहीं? माइनस में माइनस गुणा कर क्या होगी प्लस a घाते m n mn न हो। अभी क्या देखा कि का बेस अलग अलग हो का बच्चा बेस अलग अलग हो। बेस अलग अलग हो तो बता रहे सटाई के हाँ सटा के चढ़ा दो। क्या करेंगे बच्चा सटा के चढ़ा दो। ए बी घाते का हुई माइनस m अब का हुई का क्या लिख सकते हैं a घाते माइनस m गुणे b घाते माइनस m लिख सकते हैं। क्या देखा बताए रहे जब बेस अलग अलग हो और पावर नहीं बेस अलग अलग हो पावर एक हो तो दोनों सटाई के चढ़ा दो। सटाई के ये काम करें ना दोनों के जगह कई के एक चढ़ा दो हो कि नहीं? कितने बच्चे समझ में? शाबाश बच्चों। अब इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे सवाल लगाएंगे। अब देखो बच्चों a माइनस 5 घाते माइनस 4 है गुणे माइनस 5 घाते माइनस 3 है। अब दोनों बेस इक्वल होगा माइनस 5 ये हो तब का हो घात दोनों के जुड़ जाएगा का हो माइनस 5 घाते कितना एक माइनस हो माइनस 4 प्लस माइनस 3 इतना जरूर रखकर याद रखकर जब माइनस रहा है तो के कोष्ठक के अंदर कह दिया समझा है? हां अब बच्चे देखिए ध्यान से माइनस 5 आई 4 है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो गया है माइनस 5 और 4 में से 3 घटाओ 4 में 3 घटाओ कितना होगा माइनस 5 घाते 1 न हो तो कितना है उत्तर माइनस 5 कौन भी संख्या घात 1 उत्तर आवत न हो आओ देखना है। अच्छा अब थोड़ा चेक करके देख लें और इसको क्या करते हैं उल्टा पुल्टा करके देख सकते थे कर सकते थे कि नहीं? इसको ऐसे कर दो ऐसे देखा करके देख लेते हैं ना। इसका बटा 1 होगा कि नहीं होगा ना बच्चा? तो 1 बटा माइनस 5 लिखो 1 बटा माइनस 5 और घाते कितना 4 समझ रहे हो? फिर दूसरा 1 बटा माइनस 5 घाते माइनस घाते प्लस 3 ना जी। अब कर लो 1 बटा 5 25 25 125 625 कितना होगा बच्चा 1 बटा 600 माइनस 625 और गुणे 5 बचे 25 पंजे 125 1 बटा माइनस 125 न हो। क्या हुआ 1 बटा माइनस 5 घाते 4 25 प्लस हो जाए कितना हुई प्लस हो जाए 3 बार होकर माइनस हो न जी। तो इसको गुणा करो कितना आएगा अच्छा यार यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे हम गड़बड़ हुआ देखो यहाँ पे आई माइनस 4 था ना क्या था बच्चा माइनस 4 और ये कितना था माइनस 4 ये माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 7 कितना होगा बच्चा माइनस 7 5 घात माइनस 5 घाते माइनस 7 ना जी। इसको क्या करेंगे हाय भाई 5 घाते माइनस 7 है माइनस 5 घाते माइनस 7 है तो क्या करेंगे 1 बटा माइनस 5 घाते कितना 7 5 का पहाड़ 5 बचे 25 क्या करेंगे हाई के ध्यान से देखा के एक कई गुणा करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार और उसके बाद 3 बार गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया नहीं कितना बार गुणा करेंगे ना एक वाला 4 ठीक और एक वाला 3 और एक डायरेक्ट 7 4 3 7 5 बराबर है कि नहीं दोनों का
चाहे इसका उत्तर हे आएगा और चाहे इतना गुणा करने के बाद इतना। कितने बच्चों समझ आ रहा? अच्छा यही थोड़ा सा हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं। देखो अच्छा राधा से देखो तो का प्रश्न क्या था? -5 -5 घाते -4 जुड़े -5 घाते -3। देखो दोनों पे इक्वल है बच्चा, कहाँ? अच्छा दोनों में, अच्छा चलो है ना। अब देखो बच्चा बेस इक्वल है तो क्या होगा? -5। अब घात कितना है? -4 और ये जुड़ जाएगा, कितना जुड़ेगा? -3 जुड़ रहा है ना बच्चा। -5 और क्या करेंगे? -4 और एक प्लस माइनस क्या होगा? -3। कितना आ जाएगा बच्चा? -5 घाते -7 -5 घाते -7। कितने बच्चों समझा? यहाँ पे प्रश्न था क्या? क्या था बोलो? 2 -25 घाते -3 -25 घाते -3। इसका इतना आना चाहिए उत्तर। देखो क्या करेंगे इसको, है देखा ध्यान दा, अगर इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। पलट दो इसको, 1 लिख लो, इसके पलटे क्या लिख देंगे? 1 लिखेंगे ना, 1 लिख लो। अब इसको पलटी मारो भाई, कितना होगा? 1 बटा -25 तो 1 पावर और -3 में था क्या हो जाएगा? +3 में, और कितना हो जाएगा? 3। आगे बढ़ाओ, 1 बटा 25 3 बार हुआ करेंगे। क्या करेंगे? 25 गुणे 25 गुणे 25, लेकिन 25 माइनस 25 कितना भाई? और देखो बच्चा ध्यान दो, है माइनस हो, है वो माइनस हो, दोनों माइनस गुणा करो प्लस हो जाए, फिर माइनस से गुणा करो तो आ जाए माइनस। कितना उत्तर आए? 1 बटा 15,625 15,625 माइनस 15,625। तो हमेशा हर का हमेशा धनात्मक रखने की कोशिश करेंगे ना, तो हर को धनात्मक रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कैसे? कैसे गुणा करेंगे? -1 का होगा, -1 ऊपर -1 का नीचे। तो भाई -1 ऊपर गुणा करो, -1 के नीचे, यही धन ऋण हो जाए, ऊपर वाला ऋण हो जाए, यही धन ऋण का हो जाए धन हो जाए। तो कितना उत्तर आ जाए? -1 बटा 15,625। और नाम ना हो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बताए, कई बार बताए हैं। इसका देखो बच्चों, बेस इक्वल ना हो तो क्या हो? पावर नहीं भाई, भाग हवा, पावर घट जाए ना हो। 2 घाते 5 माइनस कितना? 8 के घाते कितना? 5। कितना बच्चा समझना होता है? अरे भाई इतना हल करा इतने की ना, एक घात 5 हो गया, अब भाग होते घट गया, अगर बाद एक घात 5 हो गया, अब आगे लिखे तो 2 घाते ऋण 5। अच्छा बच्चे एक करा, 2 घाते 5 में 7 घटाओ कितना हो? -3 -3 का घात कितना? 5 और ऊपर कितना होए? 2 घाते -5 हो कि नहीं? अब घात ऊपर घात तो पूरा हो जाए, कितना हो बच्चा? 2 घाते 5 यही 15 और ये का होई 2 घाते -5। अब देखा बेस इक्वल हो ना, तो दोनों का हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, का होई जुड़ जाए, क्या लिख गई? 2 घाते -15 हो जा, दूसरे में अच्छा देखो, अच्छा ठीक देख लो, 2 घाते -15 और जुड़ना है कितना? -5 -5 जोड़ दो, क्या होगा बच्चा? नहीं माइनस हो जाएगा, -15 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कितना होगा? माइनस ना हो। यस सर। अब देखा ये माइनस हो, ये माइनस हो, दोनों का हो जुड़ जाए, कितना हो? 2 घाते -20 हो कि नहीं? यस सर। 2 घाते -20 एक का लिख सकता था, राधा क्या लिख सकती हो? एक बटे 1 उल्टा कर जा, 1 बटा 2 घाते 20। कितना बच्चे समझ में आया? समझ में आया हो?
बोलो। यस सर। तुम्हें सुनना? अच्छा चलो ठीक है।